चलिए लास्ट क्लास में हम लोग जो है छोटी आंत के बारे में बात कर चुके थे, है ना। हाँ, अभी हम लोग बात करेंगे बड़ी आंत के बारे में कि बड़ी आंत क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए कह रहा है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होता है, तो छोटी आंत की अपेक्षा जो है बड़ी आंत क्या होती है, छोटी होती है और चौड़ी होती है। बड़ी आंत जो होता है वो छोटी आंत बहुत लंबा होता है, लेकिन बड़ी आंत जो होती है वो छोटी आंत की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है और ये चौड़ा होता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई कितना होती है, 1.5 मीटर। इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। इस बड़ी आंत में क्या होता है, जो भी कुछ भोजन अपचित होते हैं, अपचित मतलब जो नहीं पचता है, समझ में आ रहा है, वो भोजन जल और कुछ लवण को अवशोषण करते हैं। अवशोषण होता है यहाँ पे किसमें, बड़ी आंत में। और बाकी जो बचा हुआ जो भोजन होता है यानी अपचित पदार्थ होता है वो अर्ध ठोस अथवा मलाशय में चला जाता है, जहाँ से समय पर गुद्दा यानी एनस द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं। मतलब जो बाहर निकलता है एनस के द्वारा, गुद्दा के द्वारा, समझ में आ रहा है, उसको क्या कहता है, निष्कासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निष्कासन। ओके। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, दस्त और जीवन रक्षक घोल। भोजन तो हम लोग प्रतिदिन करते हैं। कभी कभी आंतरिक भोजन संक्रमण के पदार्थ जल की विषमता उपचय के कारण हम बार पतले जलीय जल मल के निष्कासन करते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भोजन के साथ कुछ गलत चीज़ खा लेते हैं, संक्रमित भोजन खा लेते हैं, तो वो हमारे शरीर में क्या होता है, हानिकारक पहुंचा देता है, जिसके वजह से हम लोग बार पतले जलीय मल के निष्कासन करते हैं, जिसको लूज मोशन कहते हैं ना इंग्लिश में, कि कहता है कोई लूज मोशन हो गया है ना, ये चीज़ होता है। वो बार कभी कभी हम लोग क्या विषाक्त भोजन या गंदा जल पी लेते हैं, इसके वजह से ऐसा होते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इस सब स्थिति से निपटने के लिए हमें जल को कभी भी क्या करना चाहिए, ढक करके रखना चाहिए, है ना। भोजन भी गरम भोजन खाना चाहिए, ठंडा भोजन या बहुत देर का बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, ये कि हमारे शरीर के लिए क्या होता है, ये हानिकारक होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है ना। अब देखिए कभी कभी जो दस्त हो जाता है, जिसको दस्त वो जो बार जो कहते हैं कि लूज मोशन होता है, ये क्यों होता है, इसकी स्थिति क्या होती है, जो इसका शिकार होता है उस लोग को क्या कहा जाता है, तो इस लोग को कहा जाता है कि दस्त हो गया और दस्त के कारण शरीर में जल और लवण की कमी हो जाती है। और दस्त के कारण क्या होता है, शरीर में क्या होती है, जल और लवण की कमी होती है। कभी कभी यह स्थिति घातक हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें तत्काल टेम्पोररी उपाय क्या करना चाहिए, 1 लीटर जल उबाल लेना है, उसमें 2 चम्मच चीनी देना है और चुटकी भर नमक देना है। क्या देना है, नमक, चुटकी भर नमक दे करके, और इसको हमें थोड़ा देर पर पीना है। इससे हमारे शरीर का एनर्जी लेवल क्या होगा, डाउन नहीं होगा, कहीं कमज़ोर नहीं होगा दस्त की स्थिति में। समझ में आ रहा है। कब, जब लोगों का जो बार पेट झलता, मतलब झरना ठेठ भाषा में इसको कहते हैं, होता है, समझ में आ रहा है, या लूज मोशन होता है, तब ऐसा करना है, ठीक है। ऐसी स्थिति में उबले जल को ठंडा करके उसमें चीनी और चुटकी भर नमक का घोल बनाकर प्रभावित व्यक्ति को बार देना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में जो है जो जल बनाएंगे उसको ठंडा करके उसमें क्या करना है, चीनी और चुटकी भर नमक का घोल बनाकर क्या करना है, बार देना है। इसे जीवन रक्षक घोल या ORS घोल भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, जीवन रक्षक घोल या ORS घोल भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, जीवन रक्षक घोल या ORS घोल, समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ अतिरिक्त चिकित्सा की सलाह भी लेना चाहिए। और ये नहीं कि हमको इसी घोल पर डिपेंड रहना है। जब तबीयत हद से ज़्यादा गड़बड़ हो तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना भी चाहिए। डॉक्टर से भी मिलने से हमें ज़रूरी है नहीं। आगे देखिए, अब कह रहा है घास चरने वाले जंतु में जो पाचन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। यानी जो भी व्यक्ति जो घास खाता है, समझ में आ रहा है, उसमें भी पाचन होता है, वो कैसे होता है, इसके लिए नेक्स्ट क्लास का इंतजार